का कुछ ना कुछ मकसद हासिल हो जाएगा। सारा दिन इन्हीं 4-5 दिन से लेकर हमने झंडियाँ लगाई, झंडे लगाए, गलियाँ को सजाया, सारा दिन जुलूस निकाला, नारे लगाए, जब बैग या रसूल अल्लाह कहा, ताजदारे कदमे नबुव्वत कहा। किस लिए? मैं एक वाक़या सिर्फ कहूँगा, एक वाक़या बयान करूँगा। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमे गफीर में तशरीफ फरमा है। सहाबा का जमे गफीर है, तवज्जो करें, वरना मैं यहाँ छोड़ दूँगा। मैंने पहले बात कही, अगर तवज्जो से सुनेंगे यहाँ बैठने का मकसद मिल जाएगा। प्यारे हबीब तशरीफ फरमा है, सहाबा का जमे गफीर है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आप जो मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। अल्लामा इब्न कसीर ने इसको बात किया है। फरमाया आप जो मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। अब यहाँ ऐलान हो जाए कि जो मस्जिद में आप दाखिल होगा जन्नती है, पूरी मस्जिद में जहन में होगा वो कौन है कुछ नसीब, और जिसके लिए दुनिया में जन्नत बांटी जा रही है। सहाबा के जहन में ख्याल आया वो कौन सा शख्स है, कौन से प्यारे सहाबी हैं, हर सहाबी बेताब है। कुछ लम्हा गुजरा, एक सहाबी आए, ताज़ा वुज़ू किया, दाढ़ी शरीफ से कतरात टपक रहे थे। वुज़ू के कतरात टपकते मस्जिद में दाखिल हुए, हर सहाबी ने देखा, आकर बैठ गए। फिर दूसरा दिन मजमा लगा, मेरे हबीब सामने तशरीफ फरमा है। इसी तरह मेरे हबीब ने फरमाया, सहाबा आप जो मस्जिद में दाखिल होगा तो जन्नत है। अब सहाबा फिर बेताब है, कौन है जिसको दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया, और फरमा हो रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात की खजाने अता फरमाया। जन्नत का सारे सहाबा मुंतज़िर हैं। फिर जब देखा जिस सहाबी को मेरे हबीब ने पहले दिन जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया, दूसरे दिन भी वही सहाबी गाड़ी से वुज़ू के कतरात टपक रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, बैठ गए। तीसरे दिन फिर मजमा सजा, सहाबा बैठे हैं। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा आप जो दाखिल होगा वो जन्नती है। सहाबा बेताब हुए, ये कौन है आज किसको जन्नत मिलेगी? सहाबा फरमाते हैं, जब तीसरे दिन भी हमने देखा वही सहाबी जिसके बारे में मेरे हबीब ने पहले दिन जन्नत का ऐलान किया, तीसरे दिन भी वही सहाबी वुज़ू ताज़ा किया हुआ, गाड़ी से कतरात टपक रहे हैं, मस्जिद में आकर बैठ गए। जब 3 दिन एक सहाबी को जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया, अरे फरमाने वाले मेरे हबीब थे, लेने वाले सहाबी थे, देने वाले मुस्तफा थे, जिनको मेरे हबीब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के खजाने अता फरमाए हैं। आप वक्त कोई कहते हैं नबी थे कुछ नहीं करता, मैंने कहा कि आप इल्ला करते हैं मेरे हबीब, अगर कोई सहाबी मस्जिद में दाखिल हो ये पहचान सकते हैं ये जन्नती है, इसकी जिंदगी भी मोहम्मद अली की गुलामी में गुजरेगी, इसकी मौत भी जीने के ताजदार पेश वो आए बैठ गए। तो वो जो सुनना असल मकसद ये मेरा नाराबाजी नहीं, इसमें सबक बहुत बड़ा सबक है। जब वो सहाबा का मजमा तीसरे दिन खत्म हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने उस सहाबी का पीछा किया, अरे जिनको मेरे हबीब ने 3 दिन जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया। जन्नत पता क्यों मिली? तो वो जो सुनना, मैं पहले मिलाद में आकर बैठने वालों, सारा दिन गलियों में झंडियाँ लगाने वालों, झंडे लगाने वालों, मस्जिद में आकर टेक लगाकर बैठने वालों, इन दीवारों को देखने वालों, नारा लगाने वालों, हाथ उठाकर बुलंद आवाज से नाराबाजी करने वाले, इसका मकसद क्या है? इस महफिल का, इस बदन का मकसद क्या है? मेरे हबीब आए, मेरे हबीब ने सबको जोड़ दिया। जब महफिल में आ जाए, खुदा की कसम ऐसे महफिल से जाए दिल भी राजी हो जाए, जिस्म भी राजी हो जाए। 3 दिन जन्नत मिली। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला आपने उस सहाबी का पीछा किया, पीछा करते करते उनके घर में चले गए। जब वो घर में दाखिल हुए, न जाकर दरवाजा खटखटाया, अर्ज की कि मैं घर वालों से नाराज हूँ, मेरी ख्वाहिश है आप मुझे इजाजत दें, चंद दिन के लिए मैं आपके पास रुक सकूं। अब उन्होंने
इजाजत दे दी। पहले उन्होंने फरमाया क्या, घर वालों से मुलाजिम को राजी करें, फरमाया बहुत राजी किया, लेकिन वो राजी नहीं हुए। चंद दिन उनके बगैर गुजारूंगा, वो राजी हो जाएंगे। सिहाबे ने इजाजत दे दी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, वक्तन 7 दिन गुजर गए। 7 दिन बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करने लगे, मुझे इजाजत है, मैं जाना चाहता हूँ। जिस सहाबी को 3 दिन जन्नत का सर्टिफिकेट मेरे हबीब ने अता होना, वो पूछने लगे, ऐ अब्दुल्ला ये तो बताओ, आप तो कहते थे मेरे वालिदैन मुझसे नाराज, अब राजी हो चुके हैं। फरमाया असल में वो मुझसे नाराज नहीं थे। तो फरमाया मेरे पास क्यों रहे हो, आज कोई हमारे जैसा बंदा होता ना तो उसका पीछा करता कुछ दुनिया का माल हासिल करने के लिए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमले जो बोले, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जिन्होंने मेरे साथ सारा दिन बाजारों में काम किया, जिन्होंने मेरे साथ सारा दिन जुलूस में शिरकत की, फकीर का पैगाम लेकर जाए, दिलों की तकियों पर लिखकर जाए, खान नजूमी मस्जिद में बैठकर मिलाद सुनने वालों, ये नारा लगाना मिलाद नहीं, ये या रसूलुल्लाह कहना मिलाद नहीं, लंगर खाकर चलाना मिलाद नहीं, रात के 12 बजे तक मस्जिद में बैठे रहना मिलाद नहीं। असल मिलाद ये है जो मैं बयान करने लगा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं तो आपके पास इसलिए ठहरा था कि मैं देखूं तो सही कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिनकी वजह से रब के हबीब ने सहाबा के सामने 3 दिन एक ही सहाबी को जन्नत का सर्टिफिकेट अता किया। सुभान अल्लाह। क्या आप सुनना चाहते हैं वो अमल कौन सा है? सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता आपने फजर की नमाज को पढ़नी है नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, ये जो मैं बात करने लगा हूँ, आप नमाज पढ़े या ना पढ़े, आप जरूर पढ़े या ना पढ़े, ये जो बात है ना, ये हर वक्त आपके पास मौजूद होगी। आप नमाज पढ़ने के लिए, जमात में शामिल होने के लिए मस्जिद में आना पड़ता है, लेकिन जो मैं बात करने लगा हूँ 24 घंटे आपके पास है, अमल आपने करना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो इसलिए आपके पास ठहरा था तो ऐसा अमल देखूं कि जिसकी वजह से रब के हबीब सहाबा के सामने एक सहाबी को 3 दिन जन्नत का सर्टिफिकेट अता हुआ। सहाबियत करने के फिर क्या देखा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फजर की नमाज अज़ान हुई, आपने नमाज पढ़ी, मैंने पढ़ी, आपने कुरान की तिलावत की, मैंने की, तमाम अमाल, आपने रोजा रखा, मैंने रखा, आपने दुरूद पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने नमाज पढ़ी, मैंने पढ़ी, जिस तरह आप नमाज अदा करते हैं मैं भी करता हूँ, जो जो अमल आप करते हैं मैं भी करता हूँ, क्योंकि क़ुर्बे रसूल निस्बत रसूल मौजूद थी, जो अमल आप करते हैं मैं करता हूँ। मुझे तो कोई भी ऐसा अमल नजर नहीं आया जिसकी वजह से मेरे हबीब ने आपको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया। वो बात मुझे सुनना, सहाबे अर्ज करने लगे, बेशक जैसे आप नमाज पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, जैसे आप रोजा रखते हैं मैं भी रखता हूँ, जो कुरान आप पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, जैसे दुरूद आप पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, जो नारा आप लगाते हैं मैं भी लगाता हूँ। ऐ महफिल मिलाद में आने वालों, सहाबे ने अर्ज की, जिस वजह से मेरे हबीब ने मुझे जन्नत का 3 दिन सर्टिफिकेट अता फरमाया, उसका सबब नमाज नहीं था, उसका सबब बेशक नमाज की बड़ी फजीलत है, लेकिन जन्नत जो मिली वो नमाज की वजह से मिली, जन्नत जो मिली वो कुरान की तिलावत की वजह से मिली, जन्नत जो मिली वो हज बैतुल्लाह की वजह से मिली, जन्नत जो मिली वो तवाफ़ काबा की वजह से मिली। फिर क्यों मिली? फरमाया जब से कलमा पड़ा है, अल्लाह की जात की कसम है, जन्नत किस वजह से मिली है, मेरे दिल में कभी किसी मुसलमान का बोझ नहीं है। महफिल मिलाद में बैठने वालों, अरे महफिल मिलाद करने सजाने वालों, ये है महफिल मिलाद का सबब। आज हम महफिल मिलाद से आते हैं, आकर वैसे ही चले जाते हैं, अपने नबी की ये दिल है सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा के नाम, और जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाएगा उसमें बुग़्ज़ नहीं आता। मेरे भाइयों, अपने दिल को पकीज़ा रखें, एक दूसरे से बुग़्ज़ को खत्म करें, हसद को खत्म करें, अदावत को खत्म करें, मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत को फैला दें पूरे माशरे में। जब कोई बाहर से आए देखे इन्होंने इतना प्यार क्यों है, तो बिला झिझक जुबान से बोल उठे, क्योंकि हम
ते रसूल रखने वाले हैं। अल्लाह की बार बार के सुनो है अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए।